जय मसीह की सबको। धन्यवाद है खुदा का जिसने फिर से मौका दिया कि इस वीडियो को बना सकूं, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो हमें संभाल के रखता है, जब तक उसकी इच्छा होती है, वो हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो सेवा है वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि सेवा अलग अलग किस्म से है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा वचन है, आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है आदर्श पत्नी। बहुत अच्छा वचन है और आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर कि ये जो वचन है ये निकाह के समय पढ़ा जाता है। मैं हर एक के लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन तकरीबन मैंने आज तक जितने भी निकाह देखे हैं, मैंने उन सब निकाह में ये आयत ज़रूर पढ़ के सुनी हुई है। तो पहले हम इस आयत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ जी, ये आयत है नीति वचन 31 की 10वीं आयत। नीति वचन 31 की 10वीं आयत। तो पढ़ते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके लिए उसके ससुराल के बहुत ही सपने होते हैं, बहुत ही उम्मीद होती है, बहुत ही विश्वास होते हैं। तो क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या सचमुच में ही हम इस विश्वास को बना के रखते हैं, या हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ भली पत्नी कौन पा सकता। अब भली पत्नी कौन है? अगर हम बाइबल के मुताबिक देखें तो मैं पूरा वचन तो नहीं आपको खोलकर बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि बाइबल में भली पत्नी लिखा हुआ है कि जो भी औरत अपने पति का कहना मानती है, बाइबल के अकॉर्डिंग वो अपने आप को पूरी तरह से बाइबल के मुताबिक चलाती है। यानी कि उसके घर में आने जाने वाले सेवक, उसके घर में पति के आने जाने वाले रिश्तेदार, या जो भी कोई उसके घर में पति की तरफ से आता है, तो हर इंसान उसकी तारीफ़ करने वाला बने। क्योंकि इन बातों के लिए पति का पत्नी के प्रति विश्वास होता है। तो क्या हम लोग इस विश्वास को बनाकर रख सकते हैं, या क्या हम लोग इस विश्वास को बनाते हैं? तो आप इस बात पर बहुत ही अच्छी तरह से गौर कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगों जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा। आप मूंग मसूर की दाल के बारे में जानते हैं, जो कि याकूब ने खिलाई थी, और याकूब ने जब इसहाक को ये खिलाई थी तो परमेश्वर ने उसको बहुत ही ब्लेस किया था। अब इससे भी ज़्यादा एक पत्नी का मूल्य है, क्योंकि जो मूंग मसूर वाली दाल है वो हर एक बीमार के लिए और हर तरह का जो भी इंसान कमज़ोर होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये तो सिर्फ़ एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन अगर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा वचन चल जाएगा। तो सिर्फ़ ये वचन बताने का मेरा मतलब यही है कि क्या ये जो आयत है निकाह के समय पढ़ी गई थी, शादी के समय इस आयत को पढ़ा गया था, तो क्या सचमुच में आप इस आयत पर हैं? तो इस पर आप गौर कीजिए और इसके बारे में ज़रा पूरा ध्यान से सुनिए। और आगे एक और वचन हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आगे आता है इसी चैप्टर की 15 आयत। अब यहाँ पर हमने देखी 10वीं आयत, ठीक है।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं 15वीं आयत। तो हम देखेंगे इसके बीच में क्या लिखा है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। तो मैं ये जो सेकंड इसका हिस्सा है उसके बारे में तो नहीं बात करूँगी, लेकिन जो पहला हिस्सा है वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। अब आजकल सर्दी चल रही है, बड़ी हैरानगी की बात है कि क्या वाकई औरतें उठती हैं। ये आधी रात को उठने की बात तो मैं नहीं आप लोगों को बोल रही, लेकिन कम से कम आप इतना ध्यान रखिए कि क्या आप सुबह 4 बजे या 5 बजे उठती हैं या 6 बजे उठती हैं। आपके पति का समय होता है जानने का, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा हुआ है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। अब विश्वास भी होना और एक जिम्मेवारी को भी पूरा करना ये एक औरत का फ़र्ज बनता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि वह रात ही को उठ बैठती है। तो अपने पति के उठाए बिना क्या औरतें उठती हैं, इस बात पर ज़रा आप लोग गौर कीजिए। और मैं आप लोगों को सचमुच में एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर औरत पूरा दिन भर अपने घर के बारे में अच्छी तरह से सोचती होगी तो वो सुबह ज़रूर 5 बजे उठेगी और अपने घर का सारा काम वो खुद करेगी। और अगर आपका पति 8 बजे ड्यूटी पर जाते हैं या वो 10 बजे जाते हैं, चाहे वो कितने भी बजे जाएं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यह वचन औरतों के लिए है कि क्या सचमुच में आप 4-5 बजे उठती हैं। अगर आप 4-5 बजे उठती हैं, अगर आपको लगता है कि इस समय आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो आप प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद जब खाना खाने का समय होएगा तो आप ज़रूर उठ पाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पति 7:15 बजे घर से निकल जाते हैं और 7:15 बजे तक उनका खाना जो है वो रेडी होता है। तो जबकि उन्होंने 8 बजे काम पर जाके काम को स्टार्ट करना होता है, तो वो उससे पहले ही चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे सुनने में एक बात आई हुई है कि ज़्यादातर घरों में जो पति हैं वो खुद खाना बनाते हैं और खुद परिवार का भी खाना बना के आते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, और क्योंकि औरतें उठना नहीं चाहती और बताया जाता है कि वो जो औरतें हैं वह बहुत ही बुरी तरह से मोटी हुई पड़ी हैं, फैली हुई पड़ी हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप समय पर उठिए, अपने पति को समय पर खाना बना कर दीजिए और सचमुच में ही आप इस वचन पर ज़रा गौर कीजिए और इसको समझिए अच्छी तरह से इस वचन के बारे में कि क्या सचमुच में आप इस तरह से करती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये बात सुनकर, जब मुझे पता चला कि जो औरतें हैं वो सोई रहती हैं और उनके पति ही उठकर अपने घर का भी खाना बनाते हैं और फिर 8 बजे तक वो काम पर भी पहुंच जाते हैं। और कुछ तो उसमें से ये बोलते हैं कि हम तो आज चाय भी नहीं पी कर आए। तो बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह से आदमियों के साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ पर अपने पति का विश्वास बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप इस वचन पर गौर कीजिए। और थैंक यू करूँगी आप लोगों का अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में वही बातें बताती हूँ जो सच्ची हैं और जो देखी हैं और सुनी हुई हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैं बिना देखे बता रही हूँ, क्योंकि बाइबल जो है वो सब्र और गवाहियों के ऊपर टिकी हुई है। तो थैंक यू, सबका धन्यवाद। खुदा सबको ब्लेस करे और सबको जय मसीह की।